हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इसमें हमने लेक्चर 7 लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने प्रॉब्लम टाइप 2 की थी, यानी कि टाइप 2 तरह के क्वेश्चन जो टाइप 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टाइप 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप 3। टाइप 3 के किस तरह के क्वेश्चन हमें दिए होते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो बेटा ऊपर जाके आई बटन पे देख सकता है। आइए बेटा शुरू करते हैं टाइप 3। टाइप 3 इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cx plus d dx। इस तरह का बेटा अगर आपको इंटीग्रेशन दिया है ax plus b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cx plus d, तो इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे बेटा हमने टाइप 2 का किया था सेम हमें इसका करना है। कैसे, देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा, सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो है बेटा हमारे पास राइट ax plus b in the terms of cx plus d। यानी कि बेटा ax plus b जो है उसको cx plus d की टर्म्स में लिखना है। कैसे, देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ax plus b जो दिया है इज इक्वल टू a नॉट प्लस ए वन इंटू सी एक्स प्लस डी बताया था। लास्ट टाइप 2 में भी बेटा मैंने इसी तरह बताया था। जब बेटा आप ax प्लस बी को इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो कन्वर्ट करने के बाद आपके पास स्टेप 2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की जगह बेटा ये वैल्यू आएगी ए नॉट प्लस ए वन इंटू सी एक्स प्लस डी, और बेटा इंटू में क्या दिया है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स। यहां से बेटा आप क्या कर दोगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दोगे। यहां से आपका जो है इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स। ये सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया है। अब आपको क्या करना है, देखो बेटा ये ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, और ये एक्स प्लस 2 डी एक्स है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स। बेटा आंख बंद करो, ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू देखो एक्स बी की प्लस बी की जगह कितना है एक्स। ठीक है, फिर आंख बंद करके बेटा ये लिख दो ए नॉट प्लस ए वन इंटू अंदर कितना है बेटा सी एक्स प्लस डी, जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो कितना है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 कर दो। ठीक है, अब बेटा कंपेयर करके ए वन ए नॉट और ए वन यानी कि ए जीरो और ए वन की वैल्यू निकाल लो। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ये हो गया बेटा ए नॉट प्लस ये हो गया बेटा टू ए वन। ठीक है, देखो ऑन कंपेयरिंग coefficients एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ आप coefficients कंपेयर करो और कांस्टेंट कंपेयर करो। देखो इधर x का कोएफिशिएंट a1 है और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 1। यहाँ क्या है 1। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। ठीक है, एंड देखो कांस्टेंट वैल्यू इधर a नॉट प्लस 2a1 है। ठीक है, इज इक्वल टू इधर बेटा कांस्टेंट वैल्यू प्लस 0 लिख सकते हैं, तो इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से बेटा आप a नॉट की वैल्यू निकालो, a1 कितना है ये, तो ये हो जाएगा बेटा a नॉट प्लस 2 इंटू a1 की वैल्यू रखो कितनी है 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा a नॉट कितना निकल के आ गया -2। ये वैल्यू बेटा उठा के यहाँ रखो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a नॉट है -2 प्लस a1 कितना है बेटा 1, a1 कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो बेटा इसको आप सॉल्व मत कर देना, इसको ऐसे ही रखो। देखो ये है 1 इंटू एक्स प्लस 2 और -2, अगर सॉल्व कर दोगे तो ये x ही आ जाएगा। देखो ये कितना है x, ये +2 ये -2, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, कितना आया x। अब इसको सॉल्व नहीं करना, x की जगह सीधे आपको ये वैल्यू उठा के रखनी है। तो देखो i इज इक्वल टू कितना हो गया
इंटीग्रेशन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू डी एक्स, ये आपको दिया है इंटीग्रेशन। बेटा उठा के सीधा रख दो, ये कितना है x प्लस टू, ठीक है, x प्लस टू माइनस टू, x प्लस टू माइनस टू, ठीक है, ये तो आ गया बेटा x की जगह, किसकी जगह, x की जगह। अब इंटू में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू डी एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा ये वाला टर्म और इस टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा x प्लस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू डी एक्स, इसको अलग कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू डी एक्स। बोलो भैया यहां तक समझ में आई। देखो बेटा ये x प्लस टू की हाफ पावर और ये 1 पावर कितनी हो गई, बोलो x प्लस टू टू दी पावर हो गई बेटा ये 3/2 dx माइनस टू, बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, ये हो गया बेटा x प्लस टू टू दी पावर 1/2 dx। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बेटा आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो, ये x मान लो, इसको x मान लो, x मान के करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा x प्लस टू टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है, इंटू बेटा x की जगह कितना है x प्लस टू, तो x की जगह बेटा कुछ और है तो उसका हम इंटीग्रेट क्या करेंगे, नीचे डिफरेंशिएशन, ऐसे ही माइनस टू इंटू x प्लस टू की पावर कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा x प्लस टू टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बेटा x प्लस टू, ठीक है, और प्लस में क्या रहेगा बेटा c, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस टू टू दी पावर 5/2 अपॉन ये हो गया बेटा 5/2 इंटू देखो x प्लस टू का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस टू इंटू ये कितना हो जाएगा x प्लस टू टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस c, बेटा ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x प्लस टू टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2 टू द 4 इंटू x प्लस टू टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, आंसर, बात खत्म, ठीक है ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन देखो इसका। लेट हम मान लेते हैं बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस टू dx, ठीक है। देखो 7x माइनस टू को बेटा आपने क्या मानना है, a नॉट प्लस ए वन इंटू दिस, ठीक है। तो देखो इसको लिखेंगे बेटा 7x माइनस टू इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू 3x प्लस टू, तो ये हो गया बेटा 7x माइनस टू इज इक्वल टू ये हो गया 3a1x, ठीक है, प्लस देखो ये है ए नॉट और ये है बेटा 2a1, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है। देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 3a1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट कितना है 7, तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7/3 एंड यहाँ देखो कांस्टेंट वैल्यू है बेटा a नॉट प्लस 2a1 इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -2। अब बेटा a1 की वैल्यू रखो तो a नॉट प्लस 2 इंटू a1 इज 7/3 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से बेटा a नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस 14/3, ठीक है। a नॉट इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो -6 माइनस 14 माइनस 20/3, ठीक है। यहाँ से बेटा 7x माइनस 2 की वैल्यू निकालो तो 7x माइनस 2 इज इक्वल टू a नॉट कितना है -20/3 प्लस a1 कितना है 7/3 इंटू 3x प्लस 2। बोलो बात आ रही समझ में, ठीक है, बोलो बात आ रही। तो 7x माइनस 2 की जगह बेटा आपको ये रखना है, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 7x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 7x माइनस 2 की जगह बेटा इसको रख दो, तो मैं इसको 7/3 इंटू 3x प्लस 2 को पहले लिख रहा हूँ, 2 माइनस ये कितना है बेटा 20/3, ये आ गया किसकी जगह 7x माइनस 2 की जगह, इंटू में क्या है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx। बोलो भैया बात समझ में आ रही। इस वाले पार्ट को बेटा अलग कर लो, इस वाले पार्ट को अलग कर लो, तो i इज इक्वल टू
देखो बेटा 7/3 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रहेगी, इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x+2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x+2, ठीक है, dx माइनस यहाँ बेटा 20/3 कांस्टेंट वैल्यू है, ये अलग रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x+2 dx। ठीक है, अब बड़ा आसान है, इंटीग्रेशन कर लो। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो कर दूं बेटा रब, देखो ये i इज इक्वल टू 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये 3x+2 और ये 3x+2 की पावर 1/2 है और ये 1 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2, 3x+2 टू दी पावर कितनी हो गई 3/2 dx माइनस ये है बेटा 20/3, तो 20/3 इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना है 3x+2 टू दी पावर 1/2, 3x+2 टू दी पावर 1/2 dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देते हैं बेटा 7/3, देखो ये हो जाएगा 3x+2 टू दी पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 5/2 अपॉन नीचे कितना आएगा बेटा 5/2 इंटू d/dx ऑफ 3x+2 है ना, x की जगह कितना है 3x+2 तो इसका डिफरेंशिएशन भी होगा माइनस 20/3 इंटू, देखो ये हो जाएगा बेटा 3x+2 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 इंटू d/dx ऑफ 3x+2, 3x+2, ठीक है, प्लस c। सॉल्व कर लो बेटा, i इज इक्वल टू, देखो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो 5 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 अपॉन, यहाँ देखो बेटा 5 3 जा कितना हो गया 15 और यहाँ देखो 3x+2 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ कितना आएगा डिफरेंशिएशन 3, भाई x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0 तो कितना बचा 3, 3 इंटू 15 कितना हो गया बेटा 45, ये आ गया 3x+2 टू दी पावर 5/2 माइनस, ऐसे ही बेटा ये 2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 40, ठीक है, अपॉन यहाँ देखो ये 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और ये 3 कितना हो जाएगा 27, तो 40/27 3x+2 टू दी पावर 3/2 प्लस c, बस खत्म बेटा आंसर। बोलो बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा ये जो देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये बिल्कुल इसके जैसा दिखने में नहीं है ना, ax+b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cx+d, बिल्कुल भी इसके जैसा नहीं लग रहा ना देखने में। देखो बेटा अभी हो जाएगा ये इसके जैसा, जब आप इसको रेशनलाइज कर दोगे तो बिल्कुल ये इसके जैसा हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन x अपॉन, ऐसे नहीं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दे रखा है बेटा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी dx। बेटा आप क्या करो रेशनलाइज कर दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन, ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। अब आप क्या करोगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी से आप ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे और इसी से बेटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मतलब हो गया रेशनलाइजेशन, ठीक है, dx। देखो बेटा i इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया बेटा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी, ठीक है, अपॉन नीचे देखो नीचे हो गया बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी का होल स्क्वायर dx। बोलो भैया यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। देखो i इज इक्वल टू, बेटा इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये तो हो गया x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए, ठीक है, माइनस ये हो गया x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी, ठीक है, अपॉन नीचे बेटा देखो ये हुआ x प्लस ए माइनस x माइनस बी dx, ठीक है, x से बेटा x कैंसिल, क्या बचा नीचे a माइनस बी। बेटा स्क्रीनशॉट लिया हो तो इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, देखो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल, ये है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए अपॉन, बेटा अलग अलग कर रहा हूं a माइनस बी dx माइनस, ठीक है, ये कितना है x रूट स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी अपॉन नीचे कितना है बेटा a माइनस बी dx, ठीक है। देखो बेटा यहाँ a माइनस बी कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, i इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए dx, ठीक है, माइनस ये बेटा 1 अपॉन a माइनस बी वैल्यू बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन बचेगा x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी dx, ठीक है। देखो बेटा
यहाँ कहने का मतलब ये है, ये आपके पास ए एक्स प्लस बी है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना था, सी एक्स प्लस डी में। यानी कि बेटा ये जो एक्स है इसको आपने एक्स प्लस ए में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप बेटा इसी मेथड को यूज कर सकते हैं, है ना। एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ए वन एक्स प्लस ए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो वन अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये x प्लस ए है, तो मुझे ये वाला x प्लस ए बनाना है। अगर मैंने इसमें a ऐड किया है तो मुझे a माइनस भी करना है, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए एज इट इज डी, ठीक है, माइनस वन अपॉन ए माइनस बी। देखो इसको इसको बेटा x प्लस बी, इस वाले x को x प्लस बी बनाना है, तो इसमें मैंने b ऐड किया और b को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना है बेटा, x प्लस बी डी एक्स, ठीक है। जरा ध्यान से देखो बेटा, i इज इक्वल टू ये वन अपॉन ए माइनस बी तो एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना है x प्लस ए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए डी एक्स, ठीक है। फिर बेटा ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस ए से, तो बेटा माइनस ए अपॉन ये a माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना है बेटा x प्लस ए स्क्वायर रूट डी एक्स। इसी तरह बेटा इसको करेंगे माइनस इंटू एक्स प्लस बी, तो देखो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। देखो ये x प्लस बी से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी ने डी एक्स, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये है बेटा b अपॉन a माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी डी एक्स, ठीक है। अब बेटा आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, i इज इक्वल टू, देखो पहले इसको सही से लिख लेते हैं, वन अपॉन ए माइनस बी। देखो बेटा वन अपॉन ए माइनस बी सभी में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन, इंटीग्रेशन ये हो गया बेटा x प्लस ए टू दी पावर थ्री बाय टू डी एक्स, माइनस यहाँ देखो वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन आ गया, बचा कितना a, इंटीग्रेशन ये है बेटा x प्लस ए टू दी पावर वन बाय टू डी एक्स, ठीक है। यहाँ भी देखो इसमें भी बेटा वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन आ गया, बचा कितना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा x प्लस बी टू दी पावर थ्री बाय टू, कितना हो गया x प्लस बी टू दी पावर थ्री बाय टू डी एक्स। यहाँ से बेटा वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन आ गया, बचा कितना b, तो ये है बेटा प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी टू दी पावर वन बाय टू डी एक्स, ठीक है। बड़ा सिंपल है, डायरेक्टली बेटा अब इसका आंसर लिखेंगे हम वन अपॉन ए माइनस बी। देखो बेटा इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए टू दी पावर फाइव बाय टू अपॉन ये कितना आएगा बेटा फाइव बाय टू आएगा नीचे, तो फाइव में नीचे लिख रहा हूँ और बेटा टू में ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बोलो बात आई समझ में, अरे आ गई, ठीक है ना। माइनस ए, देखो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा वन, भाई x का डिफरेंशियल वन और a का जीरो, तो वन आएगा, इसलिए मैं इसका डिफरेंशियल नीचे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। a इंटू ये हो जाएगा देखो x प्लस ए टू दी पावर कितना हो जाएगा थ्री बाय टू अपॉन बेटा टू बाय थ्री बाय टू आएगा, तो टू ऊपर लिख दिया थ्री नीचे लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन x प्लस a का कितना हो जाएगा वन, माइनस यहाँ देखो ये कितना है बेटा x प्लस बी, तो x प्लस बी टू दी पावर ये कितना हो गया बेटा फाइव बाय टू अपॉन देखो टू ऊपर आ जाएगा फाइव नीचे आ जाएगा और नीचे इसका डिफरेंशियल कितना आ जाएगा वन, ठीक है, प्लस बी इंटू देखो इसका हो जाएगा x प्लस बी टू दी पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू, टू बेटा ऊपर चला जाएगा प्लस सी, और बेटा ये जो है ये टू को बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टू यहाँ लिख रहा हूँ, और ये वन अपॉन ए माइनस बी सभी में बाहर कॉमन, ठीक है, ये बेटा सभी में बाहर कॉमन है और ये आपका आंसर आ गया। बोलो भैया बात आ रही समझ में कि नहीं, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर टाइप 4 पे चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे ना, टाइप 4 पे चलते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, देखो देखो बेटा टाइप 4 भी बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है। टाइप 4 एक्स प्लस बी बेटा यहाँ ऊपर है एक्स प्लस बी, और अब डिनोमिनेटर में दिया है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन मेथड भी बेटा बिल्कुल सेम है, देखो सॉरी सॉल्यूशन, देखो बेटा सॉल्यूशन भी सेम है। आपने करना क्या है, स्टेप वन में करना है बेटा कन्वर्ट ax plus b in terms of cx plus d,
कैसे करेंगे बेटा, देखो ax प्लस बी को आप लिखोगे बेटा ए नॉट प्लस A1 CX प्लस डी, इस तरह से। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे बेटा इसमें, उसके बाद स्टेप 2 क्या आएगा, स्टेप 2 बेटा ax प्लस बी को आपने कन्वर्ट कर लिया तो इंटीग्रेशन ax प्लस बी को लिखेंगे बेटा क्या, ए नॉट प्लस A1 CX प्लस डी अपॉन नीचे है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ CX प्लस डी dx। ठीक है, अब बेटा आप इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्यूशन ऑफ 4। ठीक है, इनमें से बेटा दो मैं कर देता हूँ, एक मैं इसको कर देता हूँ, एक मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यही दोनों आते हैं। ठीक है, ये आप लोग कर लेना होमवर्क में। देखो लेट, मान लेते हैं बेटा आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 8x प्लस 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। करना क्या है बेटा, 8x प्लस 13 को कन्वर्ट करना है बेटा 4x प्लस 7 की टर्म्स में। तो आंख बंद करो बेटा और लिखो 8x प्लस 13 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस A1 इंटू 4x प्लस 7। ठीक है, ये है बेटा 8x प्लस 13 इंटू बेटा इसकी मल्टीप्लाई x वाला टर्म पहले लिखेंगे तो ये हो गया 4A1x प्लस ये बेटा ए नॉट प्लस ये कितना हो गया बेटा 7A1। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग coefficients एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा हमने कॉफिशिएंट और कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है। तो देखो इधर x का कॉफिशिएंट कितना है 4A1 इज इक्वल टू, इधर x का कॉफिशिएंट कितना है 8, तो यहां से बेटा A1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। यहाँ देखो कांस्टेंट है बेटा ए नॉट प्लस 7A1 इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट कितना है 13, बेटा A1 की वैल्यू रख दो तो ए नॉट प्लस 7 इंटू A1 कितना है 2 इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज दैट ए नॉट इज इक्वल टू 13 माइनस 14 कितना हो जाएगा बेटा -1। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू -1 और A1 की वैल्यू 2 रख दो बेटा ऊपर, तो ये आ गया बेटा 8x प्लस 13 इज इक्वल टू ए नॉट कितना है बेटा -1 प्लस A1 कितना है बेटा 2 इंटू 4x प्लस 7। ठीक है, अब बेटा इसकी जगह आपको ये रखना है। ठीक है, तो देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 8x प्लस 13 की जगह रख रहे हैं बेटा ये, तो मैं इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहा हूँ 2 इंटू 4x प्लस 7 -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना है बेटा 4x प्लस 7 dx। देखो बेटा इस वाले पार्ट को अलग ब्रेक करो और -1 वाले पार्ट को अलग ब्रेक करो, तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 4x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। बोलो भैया यहाँ तक बात समझ में आई। देखो बेटा जब आप 4x प्लस 7 स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 7 बचेगा, i इज इक्वल टू 2 बाहर। ठीक है, ऊपर बचेगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx माइनस ये है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। देखो बेटा इसको i इज इक्वल टू 2 इंटू इसको लिख सकते हैं बेटा 4x प्लस 7 टू दी पावर कितना 1/2 dx माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा 4x प्लस 7 टू दी पावर -1/2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 2 इंटू देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 टू दी पावर 4x प्लस 7 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 7 भी तो करोगे बेटा, है ना, क्योंकि x की जगह क्या है 4x प्लस 7 माइनस यहाँ देखो ये है बेटा कितना हो जाएगा 4x प्लस 7 टू दी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 है ना इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 7 प्लस 7। देखो बेटा i प्लस सी i इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4/3, ये हो गया बेटा 4x प्लस 7 टू दी पावर 3/2 अपॉन नीचे इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा 4 माइनस देखो ये माइनस बचेगा बेटा यहाँ पे, है ना, देखो ये -1/2 और ये +1, तो ये हो गया बेटा प्लस का 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2
और ये बेटा यहाँ कितना बचेगा 4x प्लस 7 टू दी पावर 1/2 अपॉन, नीचे बेटा इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4 प्लस सी, 2 2 जा 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो बेटा आंसर आ गया 1/3 4x प्लस 7 टू दी पावर 3/2 माइनस 4x प्लस 7 टू दी पावर 1/2 अपॉन 2 प्लस सी, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा, 5 आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो बेटा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। देखो बेटा, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपको x को क्या बनाना है, x प्लस 2 बनाना है, तो आप इसमें प्लस 2 ऐड कर दो और माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया अलग अलग। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बेटा मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। आप चाहो तो बेटा इसी तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, देखो इसको अलग अलग ब्रेक करते हैं। ये है बेटा x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। बोलो बात आई समझ में? तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ बेटा इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। ठीक है, माइनस यहाँ से बेटा 2 बाहर, इंटीग्रेशन ये बेटा कितना हो जाएगा x प्लस 2 ऊपर पावर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस 1/2 dx। डायरेक्टली इंटीग्रेशन करोगे i इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा x प्लस 2 टू दी पावर कितना, बोलो 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन कितना आएगा 3/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा 1 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा बेटा x प्लस 2 टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन में क्या आएगा 1/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा x प्लस 2 का 1 प्लस सी। बस बेटा इसको सही से करके लिख दो, i इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 माइनस 2 2 का कितना हो जाएगा 4, ये हो गया x प्लस 2 टू दी पावर 1/2 प्लस सी। बस खत्म हो गया आंसर। वो लोग कुछ भारी है इसमें? चलो बेटा ये आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट टाइप 5 करते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा टाइप 5, टाइप 5 इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म sin टू द पावर mx dx और इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर mx dx। ठीक है, वेयर m लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपको बेटा दिया है जैसे साइन स्क्वायर एक्स दिया, साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, आपको दिया है बेटा कॉस साइन क्यूब dx, साइन टू द पावर 3x dx। आपको दिया है बेटा साइन टू द पावर 4x dx। ठीक है, या फिर बेटा आपको कॉस की टर्म्स में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 4x dx। देखो बेटा ये सिर्फ यहाँ आपको कहाँ तक करना है जब पावर कितनी दी हो 1 2 से लेके 4 तक, है ना। अगर 1 पावर सिंगल पावर होगी तो बेटा इनके इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमारे पास है। अगर पावर 2 से लेके 4 तक, 2 3 और 4 अगर इतनी दी है तो बेटा आपको ये वाले फॉर्मूले जो हैं हमें यूज करने हैं। देखो जैसे ये दिया हो आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, जैसे आपको दिया हो साइन क्यूब एक्स इंटू, ये सब बेटा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कॉस क्यूब एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। ये सब क्वेश्चन है, इनको 1 बाय 1 हम सभी को करेंगे। ठीक है, कुछ आप करोगे कुछ मैं करूंगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन है बेटा तब आपको क्या करना है, तो देखो सॉल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेटा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कन्वर्ट साइन टू द पावर mx और
cos to the power mx in terms of sin to the power nx, सॉरी sin nx और cos nx। ठीक है, क्या करना है बेटा, ये जो sin की पावर mx में है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको x के मल्टीपल में, जैसे सपोज करो sin स्क्वायर x है तो आप इसको sin 2x में या cos 2x में कन्वर्ट कर दो, cos स्क्वायर x है तो इसको बेटा sin 2x या cos 2x में कन्वर्ट कर दो, जैसा फॉर्मूला। ठीक है, nx बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin 2x, सॉरी cos 2x का, किसका फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x का। क्या होता है बेटा, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। देखो बेटा, अगर मैं यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालूं तो 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो बेटा cos स्क्वायर x की जब वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अगर मुझे sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी हो तो देखो क्या होगा, sin स्क्वायर x कामा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, देखो बेटा sin स्क्वायर x इधर जाएगा, cos 2x इधर जाएगा, तो बेटा ये देखो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो आ गया sin स्क्वायर x की वैल्यू। दूसरा देखो बेटा, अगर आपको बेटा sin 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा, यहां से sin क्यूब x निकल के आ जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखो, cos 3x क्या होता है, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 sin x, 3 cos x सॉरी, माइनस 3 cos x। ठीक है, तो यहां से बेटा cos क्यूब x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर आपको देखो cos 2x है, cos 2x की जगह बेटा आपको 2x दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा बेटा 2 sin स्क्वायर 2x। ठीक है, तो अगर एंगल में बेटा आपको क्या दे रखा हो, 2x वगैरह दे रखा हो, या तो ये किसकी टर्म्स में आएगा, देखो ये आ जाएगा 4 cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। बेटा इन सारे फॉर्मूलाज को आप जानते हो और इनको आप कर भी सकते हो। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यही ले लेता हूँ, तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 6 आपने कर लिए हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx। देखो बेटा अब इसका बड़ा आसान है, sin स्क्वायर x को आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे, देखो तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता है cos 2x का इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, यहां से बेटा आप sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालोगे तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। बस sin स्क्वायर x की जगह बेटा इसको रख दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। इसको बेटा अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 dx माइनस ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, यहाँ देखो i इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 बेटा कांस्टेंट वैल्यू, 1 का डिफरेंशिएशन x माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज इनटू cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा sin 2x, और बेटा नीचे 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे तो नीचे कितना होगा 2। ठीक है, और प्लस c, तो बेटा ये आ गया आपके पास x अपॉन 2 माइनस 1 बाय 4 sin 2x प्लस c। बोलो ठीक है ना बेटा, इसी तरह cos स्क्वायर x को कर लोगे। चलो इसको देखो sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x को, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक है, i इज इक्वल टू बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x इंटू cos x होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के साथ क्या होता कि ये फॉर्मूला बन जाता। तो बेटा मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ, मैं अगर अंदर बेटा 2 लिख दूं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या लिखा है बेटा आपने अंदर 2, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो बेटा 4 आपने ऊपर लिखा है तो आप 4 नीचे लिख दो। तो आई इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, साइन 2x होल स्क्वायर dx, ये हो गया बेटा 1/4, इसको लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर 2x, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x dx। देखो मैंने बताया था यहां से बेटा साइन स्क्वायर 2x की आप वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे? देखो आपको पता है cos 4x एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x का, ठीक है बनता है। यहां से बेटा अगर मुझे साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos 4x अपॉन 2, कितना हो जाएगा 1 - cos 4x अपॉन 2, बस ये वैल्यू उठा के रख दो। तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर 2x की जगह रख रहे हैं बेटा 1 - cos 4x अपॉन 2 dx, ठीक है बोलो बात आ रही समझ में? अब बेटा इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, बेटा ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx माइनस ये है बेटा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x अपॉन 2 dx, ठीक है। तो बेटा i इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस ये हो गया बेटा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1/8 इंटू एक्स, बेटा 1 का डिफरेंशियल कितना हो गया x माइनस 1/8 इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन 4x अपॉन 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 प्लस c, तो बेटा आंसर आ गया x/8 माइनस 1/32 साइन 4x प्लस c, ठीक है बोलो कर लोगे? साइन क्यूब एक्स की जगह बेटा इस बार करते हैं कॉस क्यूब एक्स को, ठीक है। देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है। देखो जरा ध्यान से सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स dx, बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 3x का, क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है बेटा मुझे यहां से cos क्यूब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर आ जाएगा। तो देखो cos क्यूब x इज इक्वल टू, देखो cos 3x और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x और ये 4 बेटा अपॉन में आ जाएगा अपॉन 4, तो बेटा cos क्यूब x की वैल्यू उठा के आप क्वेश्चन में रख दो। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बेटा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx, बेटा इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। देखो 1/4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, ये हो जाएगा cos 3x dx प्लस यहाँ बेटा 3/4 ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं 1/4 इंटू cos 3x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x, फिर बेटा अपॉन में 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 3/4 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा sin x प्लस c, तो बेटा आंसर आ गया i इज इक्वल टू 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c, ठीक है। चलो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को करते हैं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बना रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ठीक है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल पावर 3 dx लिख सकते हैं,
बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर इसके साथ क्या हो 2। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसके साथ बेटा मैंने 2 लिखा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल पावर कितना है 3 dx। क्या एक्स्ट्रा लिखा है बेटा 2, 2 की पावर 3 कितना हुआ 8। तो बेटा 1/8 से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया बेटा किसका साइन 2x होल पावर कितनी है बेटा 3 dx। ये हो गया बेटा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x। अब बेटा साइन क्यूब 2x की वैल्यू आपको चाहिए dx। ठीक है, साइन क्यूब 2x की, तो बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है देखो साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं x की जगह 2x लिख दूं, क्या लिख दूं x की जगह 2x, तो साइन 3 इंटू x की जगह लिख रहा हूं बेटा 2x इज इक्वल टू, तो इधर भी बेटा x की जगह 2x आएगा, 2x माइनस 4 साइन x की जगह कितना आएगा बेटा 2x। तो ये हो गया बेटा साइन 6x इज इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x। ठीक है, अब बेटा साइन क्यूब 2x की वैल्यू अगर आपको यहां से निकालनी हो तो देखो क्या आएगा साइन क्यूब 2x इज इक्वल टू, बेटा ये इधर आएगा और ये साइन 6x इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन, बेटा ये 4 कहां जाएगा अपॉन में 4। तो साइन क्यूब 2x की वैल्यू बेटा ये है, ये उठा के यहां रख दो, i इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4 इंटू dx। तो i इज इक्वल टू 1/8। बेटा ये सब करके दिखाना है आपको। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ के बाद ये लिखोगे तो वो सोचेगा आपने कहीं से कॉपी कर दिया, आपको बनाया तो आपने है ही नहीं, आपने क्या किया कॉपी कर दिया, तो इसलिए ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा ये पार्ट्स में अलग अलग कर रहा हूं, ये हो जाएगा 3/4 साइन 2x dx माइनस ये 1/8 मल्टीप्लाई करेगा तो ये है बेटा 1/8 इंटू ये है बेटा साइन 6x अपॉन 4 dx। ठीक है, इसको बेटा i इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस ये हो जाएगा बेटा 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो बेटा, i इज इक्वल टू देखो ये है 3/32 इंटू बेटा साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x, क्या होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस ये कितना है बेटा 1/32 इंटू बेटा साइन 6x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6x का डिफरेंशिएशन 6 प्लस c। तो बेटा i इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 3/64 कॉस 2x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 192 कॉस 6x प्लस c। बोलो बात आई समझ में, यार खत्म हो गया। ठीक है, चलो बेटा एक इसका करते हैं, बताओ इसमें साइन 4x टू दी पावर 4x का करें या कॉस टू दी पावर 4x का करें। ठीक है, तो देखो साइन टू दी पावर 4x का कर देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट साइन टू दी पावर 4x, क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 4x dx। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखो सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 4x dx। ठीक है, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 2 dx लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 पावर कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का, क्या होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x पढ़ा है। ठीक है, यहां से बेटा अगर साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाले तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। बोलो बेटा ये बात समझ में आई। तो बेटा साइन स्क्वायर x की जगह आपको ये रखना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर x की जगह आपने ये रखा और बाहर पावर कितनी है 2 dx। बेटा जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो i इज इक्वल टू देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 इंटू
कॉस 2x, ठीक है, अपॉन में कितना है बेटा 4 dx। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। I इज इक्वल टू, देखो बेटा 1/4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, इंटीग्रेशन ये है बेटा 1 प्लस ये बेटा कितना है cos स्क्वायर 2x माइनस ये है बेटा 2 cos x dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन 1 का आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसका कर सकते हो, लेकिन ये फिर cos स्क्वायर आ गया, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा cos 2x का, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पढ़ा है। अगर बेटा यहाँ x की जगह 2x हो, देखो cos 2 इंटू एक्स की जगह कितना हो 2x, तो बेटा इधर भी x की जगह 2x होगा, cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अगर बेटा यहाँ से cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालो तो 1 इधर जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा कितना, यहाँ देखो ये cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बेटा ये 1 इधर जाएगा, तो ये है cos 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x प्लस 1 अपॉन ये 2 नीचे आएगा 2, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 cos 4x अपॉन 2। तो देखो मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, ये बेटा बाहर है 1/4 प्लस देखो बेटा ये cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x की जगह लिख सकते हैं cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx। देखो बेटा i इज इक्वल टू 1/4, ये है बेटा 1 dx, तो इंटीग्रेशन 1 dx है दैट इज प्लस बेटा इसको मैं अलग लिख रहा हूं, ये है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ठीक है, प्लस इसको बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx अलग माइनस ये कितना है बेटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx। अब बेटा आपको क्या करना है इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करो, i इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज, देखो बेटा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये है बेटा 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा sin 4x, फिर 4x का नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे 4 प्लस 1/2 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, माइनस ये कितना है बेटा 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा sin x, क्या हो जाएगा sin x प्लस c। अब बेटा इसको आप सही से करके लिख लो, देखो ये कितना है बेटा सॉरी प्लस c, देखो ये कितना है x/2 और ये कितना है x, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x/2। तो i इज इक्वल टू कहां लिखूं, यहां लिख दूं, देखो i इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज, ये बेटा x प्लस x/2 कितना हो गया 3x/2, ठीक है, प्लस ये हो गया 1/8 sin 4x माइनस ये हो गया बेटा 2 sin x प्लस c। बस आंसर, बोलो भैया बात आई समझ में। चलो बेटा एक लास्ट ये कर लेते हैं sin टू दी पावर 4x इंटू कॉस टू दी पावर 4x वाला, ठीक है, आपको बेटा ये होमवर्क में गया था, ये होमवर्क में गया था, ठीक है, और एक ये होमवर्क में, ठीक है ना। चलो इसको करते हैं sin टू दी पावर 4x इंटू कॉस टू दी पावर 4x को, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटा, ले लिया बेटा, रब कर दूं, ठीक है ना, देखो मैं रब कर रहा हूं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू दी पावर 4x इंटू cos टू दी पावर 4x dx, ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है सॉल्यूशन, देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin टू दी पावर 4x इंटू cos टू दी पावर 4x dx। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x होल पावर 4 dx। बेटा इसके साथ क्या हो कि ये क्या बन जाए फॉर्मूला बन जाए, तो बेटा इसके साथ 2 होना चाहिए, 2 sin x इंटू cos x होल पावर कितनी है बेटा 4 dx, ठीक है, तो बेटा यहाँ कितना आएगा देखो 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 1/16 से मल्टीप्लाई करो, 1/16 और ये 16 कैंसिल, क्या बचेगा sin टू दी पावर 4x इंटू cos टू दी पावर 4x। देखो ये बेटा फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/16, ये किसका फॉर्मूला बन गया sin 2x का, है ना, sin 2x का, sin 2x टू दी पावर 4 और ये कितना है बेटा dx। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। i इज इक्वल टू ये बेटा 1/16 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा ये है sin टू दी पावर 4x, इसको ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x
टू द पावर 2 dx लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा cos 2x का, किसकी टर्म्स में, साइन की टर्म्स में, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर बेटा x की जगह cos 2x होता, 2 x की जगह कितना 2x, तो बेटा इधर भी x की जगह क्या होना चाहिए 2x, तो साइन स्क्वायर 2x। अगर बेटा यहां से मैं साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आएगी, साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस, ये बेटा इधर जाएगा, ये हो जाएगा cos 4x अपॉन में क्या आएगा 2। तो बेटा साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस cos 4x अपॉन 2, उठा के यहां रखो, i इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x अपॉन 2, ये बेटा साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू है और बाहर पार कितनी है 2 dx। बेटा होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो i इज इक्वल टू, ये हो गया 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऊपर होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस ये हो जाएगा बेटा 2 cos 4x अपॉन नीचे आएगा बेटा 4 dx। ठीक है, 1/4 तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लो, 1 अपॉन ये हो गया 64 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा ये हो गया 1 dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बेटा cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, माइनस ये बेटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, 4x dx। ठीक है, ये 1/64 बेटा सबके बाहर। ठीक है, देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 64 इंटू, देखो बेटा ये 1 dx है। ठीक है, यहां देखो cos स्क्वायर 4x है, cos स्क्वायर 4x आपको क्या करना है cos स्क्वायर 4x निकालना है। तो देखो आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बेटा आपको x की जगह क्या चाहिए 4x चाहिए, तो आप x की जगह 4x रखो, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू एक्स की जगह रखा बेटा 4x इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। यहां से बेटा आप वैल्यू निकालोगे 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, तो cos स्क्वायर 4x की वैल्यू निकालोगे, तो जरा यहां लिख रहा हूं देखो cos स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, बेटा 1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो cos 8x। ठीक है, अपॉन बेटा ये 2 है, 2 नीचे आ जाएगा, तो बेटा cos स्क्वायर 4x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos 8x अपॉन 2। तो बेटा यहाँ cos स्क्वायर 4x की जगह आप रखेंगे ये, तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x की जगह बेटा ये कितना 1 प्लस cos 8x अपॉन 2। ठीक है, dx, फिर बेटा ये है माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx ब्रैकेट क्लोज। देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 64 एज इट इज। देखो बेटा ये 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस, देखो बेटा ये 1/2 बचेगा है ना 1 अपॉन 2, पहले 1 अपॉन 2 आएगा तो 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x अपॉन 2। ठीक है, प्लस फिर बेटा ये cos 8x अपॉन 2, तो बेटा 1 अपॉन 2 तो एज इट इज इंटू cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 8x। ठीक है, अपॉन 8x का डिफरेंशिएशन 8 माइनस 2 इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4x का डिफरेंशिएशन 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया i इज इक्वल टू 1 अपॉन 64 x प्लस x/2 कितना हो गया बेटा 3x/2 प्लस 1/16 साइन 8x माइनस बेटा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 4x प्लस c। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पसंद आया हो तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 9 में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, टाइप 6 के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते हैं। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।